जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल में जो भौतिक प्रदेश चल रहे हैं, पश्चिमी मरुस्थल में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल में हमने लंबाई, चौड़ाई और ढाल इनकी बात हुई थी। एक चीज हमारे को उसको सही करना है। कल उल्टा हो गया था। जो हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीला मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में हमारी बात चल रही थी। तो दोस्तों हमने पीछे वाली वीडियो में इसमें करेक्शन करना है। करेक्शन ये करना है कि जो उत्तर से दक्षिण मैंने लंबाई लिखाई थी, उत्तर से दक्षिण लंबाई लिखाई है, उसको करना है दोस्तों 300 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई लिखाई है उसको 300 किलोमीटर करना है। और जो पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है, पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है, वो दोस्तों 640 किमी। और ऑप्शन में ये भी मिल सकती है 650 किमी। दोनों ऑप्शन में मिल सकती 640 किमी, 650 किमी। तो दोस्तों ये वाली उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, 300 किमी। और उत्तर पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी, 640 किमी। ढाल की हमने बात कर ली थी, औसत ऊंचाई की हमने बात कर ली थी। तो दोस्तों पश्चिम के रेतीले मैदान में थोड़ी हम और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल, जो मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो टोटल 1,75,000 वर्ग किमी है। कितना है? 1,75,000 वर्ग किमी है। दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख पशु है क्या है? यहाँ का जो जलवायु से संबंधित प्रमुख पशु है, वो प्रमुख पशु में हमारा एक आता है दोस्तों ऊंट। मरुस्थल की दशाओं से इसका क्या है? ऊंट। प्रमुख पशु क्या है? ऊंट। तो दोस्तों और आगे हम बात करते हैं, एक और बात करते हैं। यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? वनस्पति दोस्तों, वनस्पति पाई जाती है मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद। और मरुद्भिद की क्या विशेषता है? वो विशेषता है दोस्तों, विशेषता ये होती है कि इनमें इनकी जड़ें गहरी होती है। पानी की तलाश में जड़ें गहरी हो जाती है। जब ग्रीष्मकालीन आ जाती है तो ये इनकी पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो दोस्तों ये चीजें एक अपने को करेक्शन करना था कि कल मैंने उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी लिखा ली थी? 640। और पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी थी? 300। मतलब उल्टा हो गया था, उसको एकदम अपने को सही करना है। तो दोस्तों यही तो मैं बोल रहा था कि क्लास रोज डेली लेनी है। कहीं करेक्शन का भी हो सकता है तो मानवीय भूल हो जाती है। और इसमें हम तो दोस्तों इसके आगे हम बढ़ते हैं कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी थी? 640 किमी। तो यहाँ हम अब आगे बढ़ते हैं कि टर्सरी कल्प में क्या हुई? अल्पाइन भू हलचल हुई और उथल पुथल की घटना हुई। वनस्पति क्षेत्र क्या बना? लिग्नाइट कोयला बना। और जीव जंतु थे वहां, उससे क्या बने? प्राकृतिक गैस के भंडार बने। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल लिखाई दिया। पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किमी। उसके बाद में दोस्तों और आगे आते हैं, वापस उत्तर से दक्षिण लंबाई भूलना मत, करेक्शन करना है। मैं इसको लास्ट में एक बार लिखूंगा कि इस चीज का करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है? उत्तर से दक्षिण लंबाई 300 किमी, पश्चिम से पूर्व लंबाई 640 किमी। उसके बाद में दोस्तों एक बात और याद रखनी है अपने को, 640 किमी है तो यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है? मरुद्भिद। अगर बात करते हैं मृदा कौन सी पाई जाती है दोस्तों? एरिडोसोल्स। कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल्स। तो मृदा कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है दोस्तों
वो रेतीली पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मरुस्थल में रेतीली मृदा, और रेतीली मृदा को हम किस नाम से भी जानते हैं? एरिडोसोल्स। किस नाम से जानते हैं? एरिडोसोल्स। दोस्तों ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर लिखाया नहीं था, और उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई है वो हमारे को 1 से दिखेगी। उसके बाद में हमने बात की है कि दोस्तों टर्सरी कल्प में अल्पाइन भू हलचल हुई थी, और अल्पाइन भू हलचल की घटना उत्तर पृथ्वी की घटना हुई। उसमें हमने क्या किया कि वनस्पति से तो क्या बना? कोयला, और वहां पे जीव जंतु थे, उससे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार मिले। उसके बाद में दोस्तों कौन सी घटना हुई? चतुर्थ कल्प। कौन सा आया दोस्तों? चतुर्थ कल्प आया, और चतुर्थ कल्प के प्लोस्टीसीन युग था। प्लोस्टीसीन युग में यह भाग क्या हुआ? ऊपर उठा। यह भाग क्या हुआ? धीरे धीरे ऊपर उठा, धीरे धीरे ऊपर उठा, धीरे धीरे ऊपर उठा, और भौतिक अपक्षय। कौन सी क्रिया? भौतिक अपक्षय व वाष्पीकरण की क्रिया से वाष्पीकरण की क्रिया से वर्तमान स्वरूप क्या है? बालू का रेत का निर्माण हुआ। मतलब यही तो है, बालू का रेत का निर्माण हुआ। वर्तमान स्वरूप हमारे को क्या प्राप्त हुआ? अभी जो भौतिक अपक्षय व वाष्पीकरण की क्रिया से वर्तमान स्वरूप व बालू का रेत का निर्माण हुआ। दोस्तों उसके आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल में सबसे बड़ी बात क्या है? पश्चिमी मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? पश्चिमी मरुस्थल में दोस्तों जिले आते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में जिलों की संख्या, पश्चिमी मरुस्थल में जिलों की संख्या आती है 19 तो है पूर्ण रूप से, और एक है पश्चिमी ब्यावर। दोस्तों क्या है? 19 पूर्ण जिले और पश्चिमी ब्यावर। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि क्षेत्रफल कितना? 1,75,000 वर्ग किमी। मृदा कौन सी? रेतीली मृदा। अगर बात करते हैं चतुर्थ कल्प में प्लोस्टीसीन युग में यह भाग धीरे धीरे ऊपर उठा और भौतिक अपक्षय वाष्पीकरण की क्रिया से वर्तमान स्वरूप बालू का रेत का निर्माण हुआ। पश्चिमी मरुस्थल में जिलों की संख्या कितनी है? 19 पूर्ण व पश्चिमी ब्यावर। तो दोस्तों पश्चिमी रेतीले मैदान में हम जिलों की संख्या की बात करते हैं। तो पश्चिमी रेतीले मैदान में हम जिलों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी रेतीले मैदान में ये हमारा राजस्थान आ गया। बिल्कुल छोटा बन गया जैसे। और एक भैया है जो अपने सीक्रेट फौजी के नाम से कमेंट्स आया, बहुत धन्यवाद भैया। और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, और आशा करता हूं कि आप रोज डेली क्लास में जुड़े रहें, और इसका लाभ औरों को मिले तो शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था कि दोस्तों ये है अरावली पर्वतमाला, और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान। ये पश्चिमी रेतीला मैदान। और पश्चिमी रेतीले मैदान की कल हमने यहां तक बात कर ली थी कि दोस्तों एक लूनी नदी आती है, तो उत्तर पूर्व की ओर इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? वो थी दोस्तों
300 मीटर। तो दक्षिण की ओर दोस्तों कितनी थी? 150 मीटर, 150 मीटर। 150 मीटर है तो हम कंबाइंड में लिखते हैं 200 से 300 मीटर औसत ऊंचाई। अलग अलग पूछ ले तो ऊपर 300 मीटर, नीचे 150 मीटर। ढाल की बात करें तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। तो क्या बोल सकते हैं अपन? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किमी। अब दोस्तों मैं ये बात करा कि पहले जो स्थलीय सीमा मैंने बताई थी, स्थलीय सीमा से संबंधित जिले बताए थे, वो यहाँ भी काम करेंगे। दोस्तों कैसे करेंगे? अब देखो, यहां गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और ये नीमका थाना, यहां तक आ गए। नीमका थाना के बाद में दोस्तों इधर आता है सिक्कर, और सिक्कर के बाद में डीडवाना, कुचामन, इधर नागौर, और दोस्तों इधर जैसलमेर, गंगानगर के इधर अनूपगढ़, यहां बीकानेर, अनूपगढ़ के बाद में यहां क्या आ गया? बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर। बाड़मेर के बाद में क्या आता है? सांचौर, क्योंकि जालोर स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। जालोर, पाली, पाली के बाद में हम इधर करते हैं ये पश्चिमी ब्यावर, बालोतरा, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर में दोनों आ जाएंगे, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। तो दोस्तों हम वापस अब इसकी बात करते हैं कि कितने जिले राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में, कितने जिले? 19 जिले। 19 जिले तो पूर्ण रूप से है, और एक है पश्चिमी ब्यावर। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। पहला पूरी बात करते हैं, पहला कौन सा? गंगानगर, ऐसे चलेंगे। दूसरे में अनूपगढ़, पहले अनूपगढ़। 3 नंबर पे बीकानेर, और 4 नंबर पे हमारा जैसलमेर, और 5 नंबर पे आ जाता है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में 6 नंबर पे आ जाता है सांचौर, और 7 नंबर पे आ जाता है दोस्तों जालोर, और 8 नंबर पे आ जाता है पाली, और बाड़मेर से 9 नंबर पे आ जाता है बालोतरा। तो दोस्तों 10 नंबर पे पश्चिमी मरुस्थल को मिटा दो, पूर्वी राजस्थान को। तो दोस्तों उसके बाद में हम 9 नंबर पे ये आ गया, तो 10 नंबर पे हमारा आ जाता है दोस्तों, कौन सा नंबर आ गया? 10 नंबर पे आ जाता है फलोदी। 11 नंबर पे आ जाता है जोधपुर, और 12 नंबर पे आ जाता है जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर, फलोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। और उसके बाद में दोस्तों आता है हमारा 13 नंबर पे आ जाता है नागौर, और नागौर से कौन सा बनता है? डीडवाना, कुचामन, और 15वें नंबर पे आ जाता है हमारा डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन के बाद में दोस्तों आता है कौन सा? सिक्कर, और 16 नंबर पे आ जाता है नीमका थाना, और 17 नंबर पे आ जाता है दोस्तों क्या? झुंझुनू, 18 नंबर पे चूरू, और 19 नंबर पे हनुमानगढ़।
और पश्चिमी ब्यावर। पश्चिमी रेतीले मैदान में जिलों की संख्या कितनी? 19 जिले पूर्ण रूप से और पश्चिमी 52। दोस्तों हमने कहा कि अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे डीडवाना दे दिया, डीडवाना और कूचामन दे दिया, और डीडवाना कूचामन देके हमारे को पूछ लिया जयपुर। अब जयपुर पूछ लेगा या कोई दूसरा जिला पूछ लेगा, जैसे सांचौर के साथ में सिरोही पूछ लेगा यहाँ पे कि सिरोही कहाँ पे है, जहाँ मरुस्थल में नहीं है, तो पश्चिमी ब्यावर है, इसको पूर्वी ब्यावर लिख देगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में बना सकता है। अब नवीनतम जिले की बात करता है कि पश्चिमी राजस्थान में कितने नवीनतम जिले हैं। अब नवीनतम जिलों की संख्या देखो, नवीनतम जिलों की संख्या पश्चिमी राजस्थान में नवीनतम मतलब 4 अगस्त 2023 के नवीनतम जिले पश्चिमी राजस्थान में 4 अगस्त 2023 को नवीनतम जिले कितने हैं, कितने बनाए गए? इसका अपन गिनते हैं दोस्तों। एक तो आ गया हमारा अनूपगढ़, दूसरा आ गया सांचौर 2, एक आ गया हमारा बालोतरा 3, और एक आ गया हमारा कलौदी 4, और जोधपुर 5, जोधपुर ग्रामीण 1 2 3 4 5 6 के बाद में 7 और एक ये कितना गया 8। तो 8 जिले हमारे पास में पश्चिमी राजस्थान में आ गए। तो दोस्तों 8 जिले पूर्ण रूप से वह पश्चिमी ब्यावर। पूछ सकता है पश्चिमी राजस्थान में 4 अगस्त 2023 को नवीनतम जिले कितने बनाए गए? तो कितने बनाए गए? 8 जिले पूर्ण रूप से वह पश्चिमी ब्यावर। 8 जिलों के अपने को नाम भी याद होने चाहिए, अनूपगढ़, सांचौर, बालोतरा, कलौदी, क्योंकि अगर नाम याद होगा तभी तो हम कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे पूर्वी ब्यावर भी लिख देगा। तो पूर्वी ब्यावर थोड़ी है, पूर्वी ब्यावर तो हमारे पूर्वी राजस्थान में आ गया। दोस्तों एक चीज बहुत है कि मैंने कल वाली क्लास में एक चीज का करेक्शन करवाना है, और करेक्शन क्या करवाना है कि वो करेक्शन करवाना है दोस्तों करेक्शन ये करवाना है कि मरुस्थल की जो लंबाई लिखी थी, उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है दोस्तों 300 किमी, और पश्चिम से पूर्व लंबाई है दोस्तों वो है 640 किमी। और ये ऑप्शन में नहीं तो ये भी आ जाएगा। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण लंबाई 300 किमी, पश्चिम से पूर्व लंबाई 640 किमी, जिसको हमने उल्टा लिख दिया था कल। तो इसमें हमारे को करेक्शन करना है, करेक्शन क्या करना है? उत्तर से दक्षिण लंबाई 300 किमी है, पश्चिम से पूर्व मारुस्थल की लंबाई कितनी है? इतनी। तो दोस्तों जिले कितने? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, बालोतरा, कलौदी, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। ये करेक्शन करना है। ये कल गलती से उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई है, तो इसको वापस चेंज कर लेना। और इसके आगे हम बढ़ते हैं वापस
कि दोस्तों पश्चिमी रेतीले मैदान को, तो गंगानगर 19 जिले पूर्ण, एक बार वापस, पहला गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली, बालोतरा, फलोरी, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना कुचामन, फिर सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और पश्चिमी ब्यावर। पश्चिमी राजस्थान में मतलब पश्चिमी रेतीले मैदान में नवीनतम जिलों की संख्या कितनी है? 8 जिले पूर्ण रूप से हैं और पश्चिमी ब्यावर है। दोस्तों कल उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? पश्चिमी रेतीले मैदान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी? 300 किमी, पश्चिम से पूर्व लंबाई 640 या 640 किमी। तो अब आगे बढ़ते हैं पश्चिमी रेतीले मैदान का विभाजन। पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश के दो भाग किए। दो भाग किए गए, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान, शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश, शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश या पश्चिमी शुष्क रेतीला प्रदेश, कैसे भी बोल दो। फिर अर्ध शुष्क, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। दोस्तों पश्चिमी शुष्क रेतीला प्रदेश, पश्चिमी अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। मैंने शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों इसलिए अलग अलग लिखाए हैं कि कल मतलब कंफ्यूज नहीं हो। तो पश्चिमी रेतीला अर्ध शुष्क प्रदेश को फिर दो भागों में बांटा गया, और दो भागों में कौन से में बांटा गया? पहला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और इसके बाद में हम बात करेंगे बालू का, दूसरे नंबर पे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मतलब बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दोनों इनका जो विभाजन होता है, पच्चीस सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शुष्क पश्चिमी रेतीले मैदान और अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीले प्रदेश को विभाजित करती है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी, इसकी पूरी की बात कर लेता हूं मैं। ये इसको विभाजित करती है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो दोस्तों शुष्क पश्चिमी रेतीला, अब क्वेश्चन समझो, शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अब मान के चलो ये दिशा है पश्चिम, ये दिशा है पूर्व, पश्चिम वो है, पूर्व इधर आ गई। अब क्वेश्चन है शुष्क पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा।
उसके बाद में अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का पश्चिमी सीमा का निर्धारण पश्चिमी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद में अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। फिर पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा। बहुत सी मार्केट में जो बुकें चल रही है ऑथेंटिक तो कोई पढ़ता ही नहीं है, और उसमें ज्यादातर लिखा हुआ है पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण पश्चिम 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा होता है। जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समांतर पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं, मैं फिर बात कर रहा हूं कि दोस्तों कल वाली वीडियो में हमने उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है उसका करेक्शन कर लेना, वो है 600। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 300 किमी, और पश्चिमी रेतीले मैदान और पश्चिम से पूर्व की ओर जो लंबाई है वो है 640 या 650 किमी। ऑप्शन आए वो उस हिसाब से या 640 ही देगा या 650 ही देगा। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी 350 किमी, पश्चिम से पूर्व कितनी। पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश का दो भागों में पश्चिमी शुष्क रेतीला प्रदेश, पश्चिमी अर्ध शुष्क रेतीला। तो हमने क्या किया, शुष्क डायरेक्ट और अर्ध शुष्क दो भाग किए। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर वर्षा किसके समान जाती है, अरावली के समान जाएगी। पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा। तो अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा। पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा होता है। दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश में हम पढ़ेंगे गग्गर प्रदेश। दूसरा आ गया हमारा शेखावटी प्रदेश। फिर आता है नागौर उच्च भूमि, और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों लूणी प्रदेश, और इसको अंतः प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी बहती है इसलिए उसको गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी प्रदेश। दोस्तों हम पश्चिमी रेतीले मैदान में कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। और जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना काफी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरा पिछले वाली वीडियो में जो हमने ये लिखा है उसको करेक्शन जरूर कर लेना, जरूर देख लेना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।